मीडिया के साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ के खेल के इतिहास का बड़ा दिन मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक हॉकी लीग के आयोजन की शुरुआत हो रही है और किसी सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली यह पहली लीग होगी हॉकी की। और ये बड़ा निर्णय खेल के लिए हम करने जा रहे हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है उन्हें अवसर प्रदान करने की, उन्हें तलाशने की। और हॉकी का जो वातावरण प्रदेश में बना है, उसे आगे बढ़ाने की हमारी खेल की प्रतिभाएं, हॉकी की प्रतिभाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समय समय पर स्थान बनाते रही हैं, पर वो व्यवस्थित रूप से बने, प्रोफेशनल तरीके से एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हो। इसके लिए एक लंबी तैयारी के बाद हमने ये प्रतियोगिता हॉकी लीग डिज़ाइन किया है। अभी आपने हमारा टैगलाइन देखा होगा, चलाओ रे संगी हॉकी खेलबो। ये न केवल छत्तीसगढ़ के पहचान को बताने वाला, राज्य में खेल के वातावरण को और बढ़ाने की दृष्टि से ये हमने अपना टैगलाइन बनाया है, चलाओ रे संगी हॉकी खेलबो। और इसकी संभावित तिथि हॉकी इंडिया से फाइनल करने के बाद बहुत जल्दी इसकी अंतिम तिथि अनाउंस करेंगे, पर संभावित तिथि जो बातचीत हुई है उसके हिसाब से 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ये प्रतियोगिता चलने वाली है। लंबे समय से हम प्रतियोगिता की तैयारी, बातचीत ये सब कर रहे थे और अंततः ऐसा लग रहा है कि ये संभावित तिथि 21 अक्टूबर से 1 नवंबर जैसा आप जानते हैं हमारे राज्य का स्थापना दिवस है, उस दिन इसका बहुत ही भव्य और शानदार समापन समारोह हो, इस दृष्टि से ये तारीख हमने चयन किया है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम पीच नंबर 2 में होगा। हॉकी इंडिया और छत्तीसगढ़ हॉकी की मान्यता प्राप्त ये छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का प्रथम सीजन होने जा रहा है। इस लीग का उद्देश्य केवल प्रतियोगिता आयोजित कर लेना नहीं है। वास्तव में छत्तीसगढ़ में आज आप राजनांदगांव जाकर देखेंगे, आपको झुग्गी बस्ती में रहने वाले 8 साल 10 साल के बच्चे भी आपको हॉकी का स्टिक, हॉकी के मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे। आप एक बार कभी अवसर मिले तो जाकर देखिएगा। तो ये जो हमारे युवा हॉकी प्रतिभाएं हैं, उनको बेहतर अवसर मिले, एक प्रोफेशनल और बड़ा मंच मिले जहां पर उनकी प्रतिभा निखर कर आए और पूरे देश और दुनिया इस खेल को देखने वाली है। ऐसी तैयारी हमारी है तो उनकी प्रतिभा देश और दुनिया के सामने जाएगी और उन्हें आगे का अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से जो हमारे हॉकी की खिलाड़ी गांव और कस्बों से निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी पहचान दिलाने की जवाबदारी है, मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में खेल और खिलाड़ियों के लिए एक लगातार योजना बनाकर हमारी सरकार काम कर रही है, उसी के दिशा में एक अन्य ये महत्वपूर्ण हमारा कदम है। जैसे आपको पता है कि हमने मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष योजना प्रारंभ की है 100 करोड़ रुपए की, उसी तरह से ये हॉकी लीग का आयोजन पूरी तरह से होने वाला है। हॉकी लीग को हॉकी इंडिया की तर्ज पर प्रोफेशनल रूप से संचालित किया जाएगा। हमारे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
जिसके माध्यम से न केवल हम हॉकी को एक नई ऊंचाई और नई दिशा में लेकर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं जो 6 टीमें इस प्रतियोगिता में बनेगी, उन 6 टीमों के नाम का भी ऐलान आपके बीच में कर रहा हूं। वो नाम भी आपको, मुझे लगता है, बहुत अच्छा लगेगा। सोच विचार कर ये नाम हमने तय किया है। राजधानी रॉयल्स, चित्रकूट चैलेंजर्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स। हम जानते हैं कि चित्रकूट बस्तर की पहचान है, छत्तीसगढ़ की पहचान है। संस्कारधानी राजनांदगांव को कहते हैं। उसी तरह से रायगढ़ की पहचान महाराजा चक्रधर के नाम पर है, तो रायगढ़ की जो टीम होगी उसको हमने चक्रधर चैंपियंस का नाम दिया है। उसी तरह से न्यायधानी नाइट्स ये कहा है, और सरगुजा की टीम को हमने कहा है मैनपाट टाइटंस। ये हमारे 6 टीमें होंगी, और ये 6 टीम न केवल उस क्षेत्र को इंगित करने वाला, वरन उनकी विशेषता को इंगित करने वाला है। अभी आपने हमारा लोगो देखा, इसमें केसरिया और हरा रंग भारतीयता का प्रतीक है, जबकि सफ़ेद हॉकी खिलाड़ी राज्य में अमन चैन से खेलते हुए युवा को दर्शाने वाला है। आगे बढ़ती नारंगी रेखा छत्तीसगढ़ के लोगों की निरंतर आगे बढ़ने की भावना को दर्शाने वाली है। यानी हमारा लोगो भी एक सोची समझी भावपूर्ण लोगो हमने निर्मित किया है। मस्कट का आपने जैसे देखा, बघवा, हमारे छत्तीसगढ़ में टाइगर कितने बड़े पैमाने पर है, टाइगर को लेकर क्या क्या विषय हमारे छत्तीसगढ़ में है, ये हम सब ने देखा है कि टाइगरों से भरा पड़ा है हमारा जंगल, और इसलिए हमने टाइगर का छत्तीसगढ़ ही जो नाम है वो बघवा इसलिए कहा है। और ये बाघ जो है वो छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और समृद्ध वन्यजीव विरासत का प्रतीक है। बघवा साहस, शक्ति और निडरता का संदेश देता है, और खिलाड़ियों के जुझारू भावना और मैदान पर प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा को दर्शाने वाला है। जैसे टाइगर अपना प्रभुत्व अपने क्षेत्र में दिखाता है कि उसके क्षेत्र में कोई आ न सके, हॉकी में भी यही होता है। जिस क्षेत्र में उस खिलाड़ी को ड्यूटी मिली है वहाँ पर उसका पूरा कमांड हो, पूरा कंट्रोल हो। तो ये बहुत सोच समझकर हमने अपने मस्कट का भी निर्धारण किया है। प्रतियोगिता का फॉर्मेट भी बहुत रोमांचक रखा गया है। प्रतियोगिता का प्रारूप होगा छत्तीसगढ़ हॉकी लीग कम नॉकआउट प्रारूप में किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी 6 टीमें पहले लीग चरण में एक दूसरे के विरुद्ध मैच खेलेंगी, और लीग चरण में प्रदर्शन के आधार पर अंक तालिका की शीर्ष 4 टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, और इसके बाद 2 सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता फाइनल में आमने सामने होंगे, जहां प्रथम सीजन के विजेता का निर्धारण होगा। हम उद्घाटन समारोह भी बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं, और पूरे प्रतियोगिता के दौरान न केवल छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की झलक दिखेगी, मनोरंजन के भी कार्यक्रम होंगे। और बड़ी बात यह है कि देश के प्रमुख स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लीग के मुकाबलों का सीधा प्रसारण OTT पर होने वाला है। यानी पूरी दुनिया इसे देखने वाली है, और दुनिया के सामने हमारे खेल और खिलाड़ियों की प्रतिभा जाने वाली है। और इसलिए जब उनकी प्रतिभा पहचानी जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनकी प्रतिभा का उपयोग देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होंगे। एक टीम में 22 खिलाड़ी होंगे, जिसमें
एक मार्की खिलाड़ी होगा जो पूर्व या वर्तमान भारतीय इंटरनेशनल खिलाड़ी होगा, ओलंपियन होगा। इसके अलावा भी अन्य राज्यों से 3 एनओसी खिलाड़ी शामिल होंगे, अर्थात 22 में से 4 खिलाड़ी अन्य राज्यों से होंगे, शेष 18 खिलाड़ी हमारे राज्य के होंगे। तो ये बड़ा अवसर हमारे खिलाड़ियों के लिए भी होगा कि बड़े स्तर के खिलाड़ियों के साथ हमारे राज्य के जो युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको खेलने का, नज़दीक से जानने और समझने का एक बड़ा अवसर उनके सामने होगा। इस तरह कुल टीमों की बात करें तो मार्की आईकेएन खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, राज्य के सीनियर खिलाड़ी, राज्य संभावित खिलाड़ी, जूनियर खिलाड़ी, डेवलपमेंट खिलाड़ी, ऐसे 22 खिलाड़ी इस टीम में होंगे जो युवा, अनुभवी, ऐसे प्रतिभा वाली खिलाड़ियों का एक संयोजन होगा। अंपायर और तकनीकी अधिकारी जो होंगे वो हॉकी इंडिया द्वारा हमें उपलब्ध कराया जाएगा। प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क होगा। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये हमारा एक प्रयास है और ये पहला प्रयास है और इसलिए आप सबके सुझाव, आप सबका सहयोग इस हॉकी लीग को मिले और आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ को खेलों के हब के रूप में, खेल प्रतियोगिताओं के बड़े आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ अब तैयार हो रहा है, इस रूप में प्रस्तुत कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से आयोजन हो, लेकिन हमारा पहला प्रयास है। आप सबका सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित रूप से एक बड़ा आयोजन, एक शानदार आयोजन, एक ऐतिहासिक आयोजन हम इसके माध्यम से करेंगे। यह हमारा एक प्रयास है। हॉकी एक मजबूत वातावरण तैयार हो, हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र की प्रतिभाओं का बढ़ने का अवसर मिले, उनमें खेलने की प्रेरणा जागे और इसी दिशा में ये हमारा महत्वपूर्ण एक सोच बनी है। उस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए हम पूरी ताकत से लगे हैं। छत्तीसगढ़ हॉकी टीम, हॉकी संघ के लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, विभाग के लोग लगे हुए हैं, अन्य विशेषज्ञों से भी लगातार हमारी बातचीत हो रही है। समय समय पर आप सबका सहयोग, मार्गदर्शन मिलेगा तो और भी कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगी तो निश्चित रूप से सुधार करेंगे और ये ऐतिहासिक आयोजन हो। एक बड़ा आयोजन आप सब ने देखा था कि हमने खेलो इंडिया का नेशनल ट्राइबल गेम आयोजित किया, देश भर में अच्छी प्रशंसा मिली। हमारा वो पहला प्रयास था एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित करने का। कुछ कम जो हमें ध्यान में आई है उन कमियों को भी दूर करके इस साल भी वो यही होना है, वह भी एक बड़ी प्रतियोगिता होगी। तो हम धीरे धीरे करके बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए अपनी टीम, अपने साथियों का क्षमता वृद्धि करने का काम भी कर रहे हैं। बड़े आयोजन का अनुभव कभी रहा नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे करके आप सबके मार्गदर्शन और सहयोग से ये सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। हॉकी लीग भी उसी के दिशा में एक प्रयत्न है। आप सबका सहयोग, आप सबका मार्गदर्शन अपेक्षित है, हमने रखी है। कुछ प्रश्न आपके होंगे।